तो ये रेडी हो चुका है, देखिए पोहा बनके। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। मैंने अब चेंज कर लिया है, अभी मार्केट से आई थी, मैंने दिखाया सब, मैंने सेट वेट कर लिया है अपना सामान। तो मार्केट से आने के बाद सामान सेट करने के बाद अब मैं एक ड्रिंक पीऊँगी, क्योंकि धूप से आने के बाद आपको ज़रूर कोई ड्रिंक पीना ज़रूरी है। तो मैं नींबू लेके आई हूँ, मैं बनाऊँगी नींबू पानी, लेकिन उसमें चीनी नहीं डालूँगी। चीनी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, चीनी को कम से कम यूज़ करिए। तो चीनी की जगह क्या यूज़ करना है और उससे क्या फ़ायदे होंगे ये दिखाऊँगी आपको। बनाते हैं, चलो दिखाती हूँ आपको। तो मैं बना रही हूँ एक ड्रिंक, अभी बताया मैंने आपको। वो ड्रिंक है नींबू, काट लेंगे इसको। इसका जूस निकाल लेंगे पूरा नींबू का। ये देखिए मैंने इसमें पानी लिया हुआ है, जितना आपको पानी पीना है उतना पानी आप इसमें ले सकते हैं। तो इसका जूस निकाल लिया। देखिए अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, अब इसमें क्या मिलाएंगे ये बताती हूँ मैं। ये है मेरे पास काला नमक, ये मैंने इसमें काला नमक मिला लिया है। और एक बात और बताना चाहूँगी, अभी मेरे पास है नहीं काली मिर्च। तो ये जो मैंने बनाया है, पानी, नींबू और काला नमक, ये 3 चीज़ें डाली है। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, वो है काली मिर्च। जो काली मिर्च होती है उसको पीस के इसमें हम डाल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के मिक्सचर से और काला नमक और पानी के मिक्सचर से भी वो काम हो जाएगा। जैसे किसी को भूख नहीं लगती है, खाना खाने से पहले बहुत दिन हो जाते हैं उनको भूख नहीं लगती है, तो ये तीनों का मिक्सचर या काला नमक और पानी का मिक्सचर अगर आप पियोगे तो 100% आपको भूख लगेगी और आपका पेट भी साफ हो जाएगा। ये ट्राई करके देखना। और धूप से कभी भी आते हो और कहीं से भी आते हो, इस पानी को पीना, पानी के मुकाबले इसको आप ज़्यादा पी पाएंगे, क्योंकि पानी में कुछ होता नहीं है तो उसको पानी ज़्यादा पिया नहीं जाता है। तो इन दोनों के मिक्सचर को आप मिलाइए, और कभी भी आपको पानी पीने का मन करता है तो इसको पीजिए। और आप एक्स्ट्रा पानी पियेंगे इस पानी, नींबू वाले पानी से। और चीनी मत डालिएगा प्लीज़, चीनी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ये बताऊँगी मैं। तो अब इसको शेक कर लेंगे हम। देखिए शेक कर लिया इसको हमने, अब इसको हम पी लेंगे। कौन कौन ट्राई करना चाहेगा ये ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं तो इसे पीती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। लिया जो बनाया था, तो अब मैं एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज हमें डेली करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारी बॉडी फिट रहती है। तो उससे हमें ज़रूर करना चाहिए एक्सरसाइज को हम अपने डेली रूटीन में। तो अब दिखाते हैं। अब ऊपर तो जा नहीं सकते छत पे, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, तो अंदर ही करूँगी एक्सरसाइज। देख पूरे पूरे बॉडी पार्ट्स को हमने पहले मूव करना होगा, तब जाके हमारी एक्सरसाइज होगी स्टार्ट। पूरी बॉडी पार्ट्स को हम मूव करेंगे, ये देखिए ऐसे। अभी शॉर्टली बता रही हूँ कैसे करना है। ये शॉर्ट है, पूरी होल बॉडी की एक्सरसाइज है। ये पूरी शॉर्ट एक्सरसाइजेज हैं होल बॉडी से रिलेटेड। से रिलेटेड हैं।
पहले अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो आप इतना भी झुक सकते हैं थोड़ा सा, फिर थोड़ा थोड़ा करके डीप जाएंगे तो पूरा नीचे तक आ जाएंगे। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्लोली 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 ऐसे जाएंगे, स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे हो जाएगा। और लेग्स की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, आप इन्हें भी कर सकते हैं। ये फ्लाइंग वाली है, स्विमिंग एक्सरसाइज। थाइस, इसमें वेस्ट में जो एक्स्ट्रा फैट होता है ये रिमूव हो जाता है। अगर किसी को अपने वेस्ट का फैट रिमूव करना है तो ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ट्विस्टिंग साइड वाली, वन साइड बेंडिंग एक्सरसाइज है। ऐसे करेंगे, वन साइड बेंडिंग, वन साइड बेंडिंग एक्सरसाइज है। मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है, तो अब मैं रात का खाना बनाने की सोच रही हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, तो मेरे दिमाग में आया कि पोहा बनाती हूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। और आप लोगों को भी बताऊँगी कि रात में ज़्यादा हैवी खाना नहीं चाहिए। वैसे रात में ही ज़्यादा हैवी खाना खाया जाता है, कुछ भी बनता है रात में ही हैवी बनता है, ये बात है, ये सभी को पता है। बट रात में जहाँ तक हो सके हैवी खाना खाने से बचना चाहिए। और मैं भी पोहा बनाने वाली हूँ, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। अगर हम खाते ही सो जाएंगे, वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो फिर हमें इंडाइजेशन की दिक्कत हो सकती है, जिससे एसिडिटी वगैरह बहुत सारी हमें नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें खाना उसी लिमिट का खाना चाहिए जो हम पचा सकें रात में। तो पोहा हल्का होता है, इसलिए मैं लेके आई थी आज। तो उसको ब्रेकफास्ट में, या फिर कभी लेट हो रही हो या फिर रात में ज़्यादा देर हो गई है तो हैवी नहीं खाना है, तो उसे खा सकते हो, हल्का फुल्का होता है। बाकी मैं बता देती हूँ, कई लोग बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं पोहे में, लेकिन मैं सिंपल बनाना पसंद करूँगी अभी पोहे को, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी मेरे पास उसमें कड़ी पत्ता राई वगैरह भी डालते हैं। मेरे पास ये आइटम अभी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे अभी है नहीं मेरे पास किचन में। तो मैं उसमें डालूँगी सिर्फ अजवाइन। सिर्फ अजवाइन डाल के भी बहुत टेस्टी होता है। चाहे तो आप प्याज डाल सकते हैं, अजवाइन डालिए और मसाला मिक्स करके उससे बनाइए, बहुत टेस्टी होता है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये मैंने पोहा लिया है। तो अगर पोहा तो सबको बनाना आता होगा, अगर किसी को नहीं आता है तो वो देख लीजिए। पोहा मैंने ले लिया है, ये मेरा पोहा है। इसमें डालेंगे पानी, पानी डालेंगे इसमें। पानी डालते ही इसका पानी आपको क्या करना है, आउट कर देना है। पानी डालते इसका पानी इससे आउट कर देना है। देखिए, पानी डालते ही मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी नहीं है इसमें बिल्कुल भी। तो अब इसको ऐसे ही रख देते हैं। इसका मैंने सारा पानी निकाल दिया है। अब इसको बनाएंगे। मैंने पैन रख दिया है, देख सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मैं। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और जो पोहा मैंने भिगाया है, इसमें आपको मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है एक्चुअली। आप हरी मिर्च ले सकते हैं, हरी मिर्च ले ली हमने। तो अभी तेल गरम हो रहा है और हरी मिर्च ली है मैंने। ये है मेरे पास अजवाइन, मेरे पास अजवाइन है। इस अजवाइन को पहले तो, ये मसाले देखिए, वैसे आप पैन में भी डाल सकते हैं मसाले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पे आपको डालो, अगर इस पोहे पे आप मसाले डालोगे तो मसाले ज़्यादा इसको अब्जॉर्ब करेंगे और कलर अच्छा आएगा। तो देखिए, मैंने लिया है थोड़ा सा नमक, इस पे डाल दिया। थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला है,
पोहा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। सिर्फ ये कोरिएंडर है, धनिया पाउडर, ये थोड़ी सी लाल मिर्च है कलर के लिए, और जो मिर्च होती है वो आपको रेड मिर्च नहीं लेनी है। ये है हल्दी, घर की हल्दी पिसी हुई। तो अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। इसको आपको जस्ट ऐसे ही हल्के हाथों से ये मसाले को इसमें लगाना है। अगर आप इसमें पानी ज़्यादा डाल देते तो ये चावल की तरह हो जाता, बिल्कुल चिपका चिपका सा, लेकिन इसके दाने देखिए बिल्कुल खिले खिले हैं। तो मसाला मैंने इसमें पूरा ऐड कर दिया है। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो उसमें मैं डाल दूँगी मिर्च। पहले मैं डालती हूँ अजवाइन, ये है मेरे पास अजवाइन। ये देखिए, ये मैंने अजवाइन ली है थोड़ी सी, इसको इस पे डालेंगे और फिर मिर्च डालेंगे और उसके बाद पोहा डाल देंगे। ये पोहा मैंने डाल दिया। अब इसको इसकी हेल्प से सौटे कर लेंगे हल्का हल्का। तो लास्ट में मैं क्या डालूंगी इसमें, देखिए अभी इसमें दो चीज़ और ऐड होगी। एक है धनिया, अभी फ्रेश फ्रेश जो मैं लेके आई थी, और एक है नींबू। नींबू से अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। मैंने धनिया काट लिया है, इसमें धनिया जाएगा, धनिया डाल दिया है। बाकी ये नींबू इसमें डालेंगे, ये नींबू है, इसको इसमें ऐसे जस्ट थोड़ा सा स्क्वीज कर लीजिएगा ऊपर से, और इसको घुमाएंगे एक बार। और बस 2 मिनट नहीं लगे मेरे पोहे बनने में, आपने भी देखा होगा। मेरा पोहा बन के रेडी है, ये देखिए। तो ये रेडी हो चुका है, देखिए पोहा बन के। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। इसमें बहुत सी चीज़ें डलती हैं जो मैंने नहीं डाली है, सिंपल बनाया है आज। अगर आपको अलग रेसिपी जाननी होगी तो ये भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे वो भी दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे सिंपल भी सही है, सिंपल भी अच्छा लगता है खाना, ज़्यादा हैवी अच्छा नहीं लगता है। मूंगफली भी डाल सकते हैं अगर किसी को पसंद है, मुझे तो पसंद नहीं है मूंगफली मेरे पास, लेकिन मैंने डाला नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती मूंगफली। तो रेडी हो चुका है, हम गैस ऑफ कर लेंगे। अब ये खाने के लिए है तैयार। बना लिया आपने, देखा। अगर आपको पसंद आया है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करती हूँ एक काम, वो भी आपको दिखा देती हूँ। मैं पढ़ रही हूँ आजकल एक बुक, जो दीदी रख के गई थी यहाँ, तो वो यहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे पढ़ लिया जाए। तो वो बुक है कुछ ये बुक है जिसे मैं पढ़ रही हूँ। तो जितना मैंने पढ़ा है वो आपको मैं बताऊँगी कि इसमें आखिर है क्या इस बुक में। तो चलो मैं बताती हूँ आपको क्या है। अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो आगे सुनते रहिएगा, मैं आपको बताऊँगी। ये हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमारे टाइम से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो मैं ये बुक पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जितना मैंने पढ़ा है उतना आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि नॉलेज जो होती है शेयर करने से ही बढ़ती है। क्या पता मेरी भी बढ़ जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें ये हमें बताना चाह रहे हैं कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस हो रही है। हर किसी को समय की कमी महसूस हो रही है। और अगर समय पे काम ना हो, और समय पे हमारा कुछ काम ना हो,
या फिर होने वाला काम रुक जाए, तो क्या होता है, इंसान बहुत चिढ़ जाता है, गुस्से में आ जाता है, बहुत सारी ऐसी हरकतें करता है, तनाव में चले जाता है, हड़बड़ी करता है। अगर टाइम से काम नहीं होता तो क्या क्या करता है इंसान, बहुत हड़बड़ी में रहता है। हमेशा देखो, हम अपने पे लगा के देखो, आपको महसूस होगा कि हमारा जब कोई काम नहीं होता हम कितनी हड़बड़ी में रहते हैं ना। बहुत हड़बड़ी होती है, गुस्सा भी आता है, मन भी खराब होता है, स्ट्रेस में भी रहता है, तनाव भी रहता है बहुत सारा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमें समय की कमी महसूस हो रही है, क्यों हम समय अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको हमें जानना है और इसको हमें मैनेज भी करना है। ये हम करेंगे और कोई नहीं करेगा, हमें अपने आप में बदलाव लाना है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बीपी बढ़ रहा है लोगों का बीपी बढ़ रहा है, किस वजह से? इसी वजह से समय की कमी हो रही है, और फिर लोग टेंशन में जा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, जिससे उनका बीपी बढ़ रहा है और उनके संबंध खराब हो रहे हैं। किनसे? उनके अच्छे खासे रिश्ते बिगड़ रहे हैं। और जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ये भी इनका मूल कारण ये भी है, क्योंकि जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो कहीं गाड़ी चला रहा होता है तो उसका ध्यान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। तो ये अनिवार्य है हमें इसे समझना कि क्या पुराने ज़माने में जो पूर्वज थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो उनके पास क्या ज़्यादा घंटे हुआ करते थे या हमारे पास कम घंटे हैं? ऐसा तो नहीं है ना, बराबर टाइम है दोनों के पास। तो ऐसा क्यों था कि उनको कोई टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी, उनको कोई टाइम की ज़रूरत ही नहीं थी। बिना टाइम के वो अपना हर काम परफेक्टली कर लेते थे, टाइम से पहले उठ जाते थे, और उनको किसी घड़ी की ज़रूरत नहीं थी, ना किसी अलार्म की ज़रूरत थी। ऐसा क्यों होता था? अब जो समय आ रहा है, हमारी सदी जो चेंज हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, समय की बहुत कमी है, कि बहुत कमी है सबके पास, और समस्याएं बहुत सारी है। ये किसकी वजह से हो रहा है? जो नए नए उपकरण आ रहे हैं उनकी वजह से भी हो रहा है। और देखिए, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले कोई केमिकल नहीं था, पहले लोग स्वस्थ ज़्यादा रहते थे, आजकल लोग बीमार ज़्यादा रहते हैं। ऐसा क्यों है, किस लिए? क्योंकि नए नए जो केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और जो नए उपकरण बन रहे हैं, जीवन को सरल बनाने के लिए जो उपकरण बन रहे हैं, जैसे कि पहले गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल जाते थे, स्वस्थ रहते थे, अब गाड़ियाँ हैं तो उनसे सफ़र करते हैं, आसान हो रहा है सफ़र। और पहले ऐसे कोई फूड प्रोडक्ट नहीं थे, फूड प्रोसेसर नहीं थे, या मिक्सर ग्राइंडर नहीं थे, तो हम हाथ से ही, जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते थे, जो हम कुछ भी पीसते थे सिलबट्टे में पीसते थे, घर के उपकरणों से पीसते थे नेचुरल, तो बीमारियाँ भी बहुत कम होती थी, और टाइम भी मैनेज हो जाता था, टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इसमें मैं यही बताऊँगी कि पहले टाइम जो है, हम टाइम के हिसाब से नहीं चलते थे, टाइम हमारे हिसाब से चलता था और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब हम टाइम के हिसाब से चलते हैं कि इतने बज गए, 1 घंटे से भी हमें फ़र्क पड़ता है, 5 मिनट से भी हमें फ़र्क पड़ता है। तो अब हम टाइम के हिसाब से चलते हैं, घड़ी के हिसाब से चलते हैं, और जो पहले थे वो टाइम और घड़ी के हिसाब से नहीं चलते थे, वो अपने हिसाब से चलते थे। तो इस बीच हम क्या हो गए हैं, हम खुद से दूर हो गए, हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम क्या हैं, हम खुद को भूल गए हैं। तो हमें खुद को जानना ज़रूरी है, हमें खुद के लिए भी कुछ करना है। दुनिया में लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हमें अपना टाइम मैनेज करना है, हमें हर चीज़ करनी है जो हमें अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ाए, और हमें जिसमें इंटरेस्ट है हमें वो भी करना है। तो हमें अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करना है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सुबह का काम कर रहे हैं, रात का काम कर रहे हैं, आपकी ऑफिस है, आपकी ड्यूटी है, आप वो कीजिए। डे में है डे में कीजिए, नाइट में है नाइट में कीजिए, लेकिन उसके अलावा आपको जो टाइम मिल रहा है उसमें आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको अच्छा लगता है। और मैं भी अभी वो कर रही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और मैं आपको वही दिखा रही हूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है, और मैं आपको इसीलिए बता भी रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो आप भी इसे अपने ज़िंदगी में फॉलो करें, अगर आपको अच्छा लगे। बनाया था वो खा लिया है, डिनर मैंने कर लिया है, तो डिनर के बाद थोड़ा सा घूमना चाहिए, क्योंकि खाते ही अगर आप लेट जाएंगे या तो आपका पेट बाहर आ जाएगा। मतलब खाते ही लेटना नहीं चाहिए, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा रात में। एक तो आप लोग हैवी खा लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लेट जाते हैं तो हमारा जो पेट है उसमें दिक्कत हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है। तो आप चाहे 4 चक्कर घूमिए, लेकिन घूमिए ज़रूर।
तो मुझे तो छत में घूमना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अंदर यहाँ सफोकेशन सा हो जाता है, थोड़ा दम सा घुटता है। तो खुली हवा में सांस लेना और खुली हवा में घूमना बहुत अच्छा होता है। तो खाने के बाद ज़रूर से 4-5 चक्कर, अगर कोई ज़्यादा घूम सकता है तो वो घूमिए। तो मैं तो जा रही हूँ छत में, आप भी चलिए मेरे साथ, घूम के आते हैं थोड़ा सा खाने के बाद। मेरी शक्ल दिख रही होगी आपको, थोड़ी सी धुंधली दिख रही है लेकिन दिख रही होगी। वो देखिए बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, बच्चे खेल रहे हैं, अभी इतनी रात तक ये खेलने में लगे हैं। तो मैं घूम रही हूँ अभी, घूमेंगे फिर नीचे जाएंगे। शायद आज बारिश आने वाली है, कल यहाँ बारिश आई थी बहुत ज़्यादा, तो अभी भी शायद हवा चल रही है, बहुत बारिश आने वाली है यहाँ। मैं घूम के आ चुकी हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि बालों में तेल डालूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने बालों में तेल नहीं डाला है, बहुत रफ़ से लग रहा है। तो इनमें आज ऑयलिंग करेंगे बालों में। तो ऑयलिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये भी आपको दिखाऊंगी। तो हम यूज़ करेंगे कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल को यूज़ करेंगे अपने हेयर्स के लिए। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कल हेयर्स के लिए क्या यूज़ करना है। और तो मैंने काफ़ी टाइम से बालों में तेल नहीं डाला है, तो इसमें बालों में तेल डालना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे पैरों की मसाज होती है, फेस की केयर और हेयर की केयर, तो हेयर की केयर में ऑयलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ऑयलिंग, लेकिन मैं ये बताऊंगी आपको कि जो ऑयलिंग होती है वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार या 3 बार करिए, क्योंकि बाल बहुत स्टिकी से हो जाते हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो आप सीरम यूज़ कर सकते हैं, सीरम आते हैं उनको यूज़ कीजिए। ज़्यादा ऑयली मत करना बालों को, गर्मियों के दिन है, गर्मी भी लगती है काफ़ी फेस पे। तो आपको ऐसे मसाज करना है हेयर्स की। ज़्यादा आपको खींचना नहीं है बालों को, हल्का हल्का ऑयल लगाना है इसमें। ज़्यादा खींचेंगे तो बाल टूट जाएंगे, इसलिए थोड़ा हल्का हल्का ऑयल से रब करेंगे बालों को। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि आपको हेयर की मसाज कैसे करनी है, कैसे लेट के आपको मसाज करनी। ये बेड है, इसके नीचे आपको अपना हेड डालना है। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन आपके हेयर्स तक, मतलब जो रूट्स हैं उनमें ब्लड पहुंचेगा और आपके हेयर्स लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि बालों तक ब्लड का सर्कुलेशन हो नहीं पाता है। तो अगर हम ऐसे सर नीचे करें अपना, तो आपके बालों में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपके हेयर्स भी अच्छे होंगे। बाल खुले नहीं रखने हैं आपको, चुटिया बनानी है, टाइट नहीं बनानी है। मैं बताती हूँ कैसे बनानी है। लूज रखना है, बिल्कुल लूज रखना है इसे, इसे हल्के हल्के हाथों से, बहुत ही लूज लूज चुटिया बनानी है। सोते टाइम बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको इससे। ये देखिए, बन चुकी है मेरी चुटिया। ये देखिए, बहुत ही लूज रखी है मैंने, तो आपको भी इसी तरीके से रखनी है। और अब मैं बताऊंगी, हेयर्स के लिए एक चीज़ और कर सकते हैं। ये जो फिंगर है, फिंगर को आप ऐसे दोनों को एक दूसरे से ऐसे करेंगे, इससे भी आपके हेयर लॉन्ग होते हैं, तो ये भी कर सकते हैं आप। और एक चीज़ और बताती हूँ, रात को फेस की मसाज करके सोनी चाहिए। अगर आप कोकोनट ऑयल से करना चाहते हैं तो आप इसी से कर लीजिए, अगर आप कोई और क्रीम लगाते हैं तो आप उससे कर लीजिए। तो फेस की मसाज कैसे करेंगे, नीचे से ऊपर को ऐसे, कभी भी ऊपर से नीचे को नहीं करना है। और ये आपकी जो जॉ लाइन्स है, इनकी भी मसाज करनी है ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे।
और ये जो फाइन लाइंस है इनके लिए भी आपको मसाज करनी है। ये क्रिस क्रॉस में, अगर किसी की फाइन लाइंस है तो ये ऐसे क्रॉस करके आप करेंगे, या फिर इस तरीके से आप मसाज कीजिए। आईब्रो की मसाज ऐसे करेंगे, और फाइन लाइंस की एक दो एक्सरसाइज है फेसेस की, एक ये वाली, ये भी कर सकते हैं हम। ये हवा भरने वाली है, ये भी कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही आप अपनी फेस की मसाज कीजिए। अगर आप इन सब चीज़ों को भी अपनी लाइफ में शामिल करेंगे, आप अपने दिल से हैप्पी रहेंगे हमेशा कि हाँ, कि मैं अपनी लाइफ में जो मुझे करना है वो मैं कर रही हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है, बेटर लगता है, वो भी मैं करती हूँ। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपको हर चीज़ करनी चाहिए। तो आपको अच्छे से अपनी फेस की मसाज करनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मसाज करने के बाद अपने फेस को देना है हीट। हीट आप कैसे देंगे, दोनों हैंड्स को रगड़ेंगे आपस में, और जो इससे हीट निकलेगी उसको अपने फेस पे लगाना है। ये वन ऑफ द बेस्ट मंत्र है आपके फेस के लिए। सबसे अच्छा मंत्र आपके फेस के लिए ये वाली हीट होती है। सुबह और शाम इसको ज़रूर लगाइए। ये देखिए, अपनी आईज पे और अपने पूरे फेस पे, ऐसे पूरे फेस पे इस हीट को आप अपने इस हीट को आप अपने फेस पे लगाइए। फिर देखिएगा, इसको आप अगर डेली करेंगे ना, आपको खुद अंतर समझ आ जाएगा कि हाँ, हमारे फेस में कोई चेंजेस आ रहा है, या हमारे हार्ट में कोई चेंज, कहीं भी कोई चेंजेस आएगा। इन सभी चीज़ को करके देख लीजिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो ये तो हो गया। अब आइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फेस इंपॉर्टेंट है। तो आइज़ में आप क्या कर सकते हैं, कोल्ड वाटर के छक्के लगाने हैं रात में 5-6। उसके बाद आइस पैक भी रख सकते हैं, और आइस ड्रॉप भी डाल सकते हैं। ड्रॉप डाल के सोइए, दिन भर की डस्ट चली जाएगी आपकी आइस से। और सबसे लास्ट, जब आप सोते हैं तो गॉड को थैंक ज़रूर बोलिए सोने से पहले। तो मेरे साथ आप भी गॉड को थैंक यू बोलिए, और आपको अच्छी नींद आएगी। और अब जो आप चाहते हैं वो आपके सपने स्वीकार होंगे आप सभी के। मैं आशा करती हूँ जो मुझे देख रहे हैं उनके सभी के सपने सच हो, और जो आप चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। और जो मैं चाहती हूँ वो मैं भी हासिल करूँ, ये मैं चाहती हूँ, और वो आपके सपोर्ट से होगा। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाइए रखिए मुझ पे। और मेरे गॉड की फ़ोटो दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे गॉड हैं। इनके बगल में मैं सोती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि ये मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पे है रात भर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और कुछ भी चीज़ मेरी वीडियो में आपको पसंद आया हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मेरी पूरी वीडियो में आपको कुछ तो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो, और कीप सपोर्टिंग इन कीप लविंग। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं, अगला व्लॉग आ जाएगा इसके बाद। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी केयर कीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखिए, और अपनी जीवन शैली बदलिए। तो खुद ही फ़िटनेस आ जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।